फिर क्या बताते हैं, भाई बर्द होवे जब पड़े खाट में, सुने वचन खारे। बिरद होवे जब पड़े खाट में, सुने वचन खारे। कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारे। अब क्या होता है, जैसे बुढ़े की या बुढ़िया की घर कहाँ कहाँ सीटिंग होती है उसकी, कहाँ गेट के ऊपर है, और वहाँ कुत्तों की रखवाली करते हैं, कुत्ता कोई घर में ना बढ़ जाए। पुत्रवधू जाती है कहीं जल लेने बाहर खेतों में या चारा लेने, और पीछे तो कुत्ते बढ़ के दूध खराब करके, कोई रोटी खराब करके वह पुत्रवधू आई, भीतर देखा तो उसने देखा कि तो कुत्तों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। तो फिर बुढ़िया पे गुस्सा उतरा करे, अब तुमने मेरी छाती फूक दी, मेरा लहू सुखा दिया, तुम्हारा इतना सुख भी को नहीं, तुम कुत्ते ता दो, कुत्तों को हटा दो। कहते कुत्ते तावण का भी सुख को ना, तुम छाती फूकना रे। अब फिर वो बुढ़ा बुढ़िया रो अकेले, उस पुत्र वधू का तो बोल रहे कोई ना, अगर बोलोगे तो सामने रोटी भी ना मिले। फिर रोते हैं कि देख हमने इनके लिए कितना किया, के सोची थी बेटे ने ब्याह होंगे, हमने सुख होगा, ये होगा, देख आज इसने छाती फूक दी मारी, कब ऐसे मेरी फूक दी। तो पुण्यात्माओं, ये बेट नेचुरल है, यहाँ रो चाहे को राजी रहो, इस काल ने हमें इस प्रकार परेशान कर रखा है और ऐसे ही रहेंगे। इसके विपरीत जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, इस परमेश्वर की शरण में रह रहे हैं, तो उनकी स्थिति में फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि यदि बच्चे भी भक्ति में लग जाए तो फिर तो मिनी सतलोक हो जाएगा आपका घर, ये सत्कर मान लेना। अब जैसे आप वृद्ध होंगे, बच्चे युवा होंगे, इनका विवाह भी होगा, सारे काम होंगे, ठीक है। माता पिता का स्वभाव होता है कि अपने बच्चों को अपने अनुभव अनुसार गाइड जरूर करें, उनको बताओ बेटा ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, और वो नहीं मानते हैं कि नहीं पिताजी ऐसा ठीक है, हम ऐसा करते, तो उसको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं चाहिए। बुढ़ा अगर समझदार है तो कहना अवश्य चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात ऐसी भी हो जाए बच्चों के ना दिमाग में हो और वह बात सेट हो जाए पिता वाली माता वाली, और वो ऑब्जेक्शन करते कि नहीं ऐसे ही करेंगे, अच्छा बेटा कर लो, अपना माड़ा लेकर और करंट बदल ले, दूसरी तरफ मुँह फेर कर अपना मंत्र शुरू करते। और फिर क्या होगा कि परमात्मा की कृपा से भक्ति करने से पहले तो आपका शरीर ठीक रहेगा बुढ़ापे में, क्योंकि सारी उम्र के किए हुए पुण्य और पाप साथ तो रहते हैं युगों युगों के, तो वो बुढ़ापे में आकर फिर अपना सारा प्रभाव दिखा देते हैं। भगवान की भक्ति से फिर एक न्यारी शक्ति प्राप्त होती है, आत्मा और शरीर को कष्ट रहित भी होता है, और बच्चों के अंदर भी परमात्मा दयालु दया भर देता है, एक विशेष नम्रता आती है। वो डरते हैं मालिक से, कहीं पिता माता की आत्मा ना दुख जा, हमें पाप ना लग जा। तो उस दृष्टिकोण से भी ऐसा कोई कदम नहीं जल्दी से उठाते जिससे माता पिता को दुख हो, और उधर से माता पिता भी इतने समझदार हो जाना चाहिए इस ज्ञान से, एक बार प्रार्थना करें, नहीं मानने तक अच्छा बेटा नो ऐसे देख लो, और फिर अपना मंत्र में ध्यान रखे। वो पिछले रंडरोने नहीं रोए, मन न्यू करार ना मानते हो फलाना, ये तो बकवादे हैं, ये तो काल का व्यवस्था है, इनको भगवान से दूर रखा है, मन में खरपतवार भरता रहे, इनके खुरापात बढ़े रहे, भक्ति ना करेंगे तो इस ज्ञान से वो बात बनेगी। तो ऐसे हम अपने इस जीवन को भी सुखी करेंगे, परमात्मा को भी पाएंगे। तो पुण्यात्मा, हम यहां आकर के काल के जाल में हम फंस गए, और अंत समय में हमने यहां से जब चलना होगा, आपके ऊपर एक रहम होगा यूं भी कि बुढ़ापा कंपलसरी और आवश्यक है इस भक्ति के लिए। क्योंकि जब तक आप युवा हो, ये जो दास बोल रहा है ना, एक एक वचन से समझना, जैसे
अनमोल और सत्य। अब तक जब तक आप युवा हो, आपको पल की चैन नहीं है, भक्ति कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है, ये विशेष कृपा मालिक की आप है। लेकिन आपको इतनी कसक नहीं है, और जो कि तो आप ये काम अपनी क्रिया करते हुए, भक्ति करते हुए वृद्ध भी होगे, और वृद्ध होकर के फिर आपका शरीर भी शिथिल होगा, आपके शरीर में भी कोई छोटा मोटा ठूठा बनी रहेगी, कोई कष्ट आ गया, कभी जाड़ पड़वानी, कभी आँखें तो दिखना बंद हो जाए, नूडर रहेगा, ये भगवान का जानदा हो जाऊं, ये मालिक के, तो दूना भगवान याद आओगा। और फिर आपको ये वचन जो आज दास बोल रहा है, ये उस समय सारे ऐसे हो जाएंगे जैसे रजिस्ट्री कराएं पाछे पक्का काम हो जाता है। आपको ऐसे दिखेंगे कति सच्ची कहे थे उस दिन, तब सेट होगी आपको यह बात। और जो आज वृद्ध हो चुके हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए तो ये आज प्रमाण हो जाएगा कि सचमुच ऐसा ही है, और वो और घनी भक्ति कराया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वृद्ध अवस्था आप में भी आवेगी, लेकिन उन भक्तिहीन प्राणियों वाली नहीं आवेगी। क्योंकि जो भक्तिहीन प्राणी हैं, ज्ञान नहीं मिला जिनको, वो सारा दिन उल्टे काम करें। एक भक्त कह रहा था कि हमारे गांव में एक जवान व्यक्ति, यानी 30-40 साल का था जब वो, हम तब से देख रहे थे उसको, गली में जा रहा होता और कहीं कुत्ता बैठा होता बेचारा अपनी गिंडली सी मार के, तो वो धीरे धीरे जाकर लाठी रखा करता, उसको ऐसी मारता कमर में, और वो कुत्ता फिर चिल्लाता चा चा, और वो हंसता हा 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 हा। उसने तो वो कर्म फोड़ने थे, अपने फोड़ दिए। कहते फिर वो वृद्ध होया ना, जब न्यो रोया करता जैसे कुत्ते रोया करे, जैसे वो कुत्ते रोया करते ना जिनको लठ मारा करता बे, मतलब ऐसे रो रो का मेरा साल भर भुगत के, और नो भी तरह रो जैसे वास्तव में कुत्ता रो रहा हो। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जो भक्ति करते हैं उनके विषय में बताते हैं, भाई मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही अरे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहाँ सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे, प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। अब परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि भाई जो भक्ति करोगे, आपके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी तो भगवान ऐसे मदद करेगा। जैसे मीराबाई को मारने के लिए उसको विष का प्याला उसके देवर ने पिला दिया और वो पीगी मालिक को याद करके, वो मरी नहीं,
और कुछ हम देखते हैं किसी को इंजेक्शन लगा दिया, इंजेक्शन रिएक्शन हो गया और उसकी मृत्यु होगी। ये जो धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वालों का जो परम धनी था, वहाँ का जो प्रवर्तक है वो राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ था और उसका नाम श्री खेमामल जी, उसको बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कहा करते, शाह मस्ताना जी। क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पिछले पुण्यों के कारण ही प्राणी कोई राजनेता बनता है, पिछले ही भक्ति शक्ति से ही कोई साधु संत बनता है, जो धार्मिक नेता बनता है। और वो दोनों ही अपने पुण्यों को नष्ट कर जाते हैं, अंत में उनकी दुर्गति होती है जब तक सत भक्ति उनको नहीं मिलती। जैसे कोई बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, और अब वर्तमान में चार्जर है नहीं, चार्ज पहले कर चुके हैं, अब वर्तमान में चार्जर भी नहीं लगा रखा है तो उससे पंखे भी चल रहे हैं, क्योंकि वो पहले की चार्जड है, उसमें पावर स्टोर्ड है, स्टोर कर रखी है। जब तक वो उसकी चार्जिंग ठीक रहेगी, वह शक्ति जितनी उसमें स्टोर है वह काम करेगी, तो वो ठीक चलती रहेगी। पंखे भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहा है और ट्यूब भी जग रही है, नो प्रॉब्लम। और फिर एकदम जब उसका अंत होगा, डिस्चार्ज हो जाएगी वह बैटरी, फिर देखना सारी ये प्रॉब्लम। तो जब तक इन पुण्य पिछले जन्म जन्मांतर में कभी साधना की हुई वो बैटरी चार्जड है, स्टोर है आपके पास वो भक्ति शक्ति, तब तक तो आप कुछ भी, कार भी हो जाएगी, कोठी भी होगी, बिजनेस भी होंगे, फैक्ट्रियां भी होंगी, राजा भी बन जाओगे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर होगी जबरदस्त प्रॉब्लम। कैसे होगी कि आपने चार्जर नहीं लगा रखा, वह बैटरी जब तक चार्ज है, पिछले पुण्य आपके साथ है, वो चलेगी और फिर एकदम डिस्चार्ज होगी। एक उदाहरण है कि अपने देश के राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी, अब उनका जीवन देखो कितना अच्छा रहा। पहले पंजाब के मुख्यमंत्री बने, फिर और भी कोई मंत्री पद पर सेंटर में रहे, फिर वो राष्ट्रपति बन गए। अंत में फिर क्या हुआ कि उनका दुर्घटना होगी जब वो राष्ट्रपति पद पर नहीं थे, और दुर्घटना से उनको बॉडी में काफ़ी डैमेज हो गया। वो मरे गए उसी दुर्घटना में, साल 6 महीना भुगत गए, फिर रणी रस बात आई नहीं। और आगे क्या होगा वो भगवान का विधान बताता है। कबीर हरि की भक्ति बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुम्हार के भाई घास ना डाले कोई। कि जो भक्ति नहीं करते वो राजा भी गधे की योनि में जाते हैं। फिर गधे के साथ कैसा सलूक होता है आपको पता ही है, ये तो घना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। कहते माटी लदे कुम्हार के, और चरने के लिए भी बाहर जाता है, उसको वहां चारा भी नहीं मिलता। फिर तो पुण्यात्माओं, यहाँ यही बताना चाहते हैं परमात्मा हमारे को कि तुम इन जो गाइडलाइन में बताई जा रही हैं इनको हृदय में जमा के और इनसे बाहर ना जाना, इनको भूल मत करना। फिर क्या बताते हैं कि जो भक्ति करते हैं कि उनको कैसे सुख होता है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है। पुण्यात्मा, आप साधना कर रहे हो, वो बच्चा, वो व्यक्ति चाहे कितना गरीब है, मजदूर है, चाहे रिक्शा चला के अपना गुजारा कर रहा है, और लेकिन यह भक्ति सच कर रहा है, सच भक्ति कर रहा है, जो सच्ची इस दास के पास है, तो वो आज यहाँ पूरे पृथ्वी का भी कोई राज्य उसको प्राप्त हो जाए, किसी अन्य व्यक्ति को पृथ्वी का भी अगर पूरा शासन, पूरी पृथ्वी का वो चक्रवर्ती राजा भी हो, तो उस रिक्शा चलाने वाले भगत का पासिंग भी को नहीं। उसकी तुलना में वो जैसे नथिंग है, क्योंकि वो अपनी पिछली पूंजी को नाश कर रहा है, पिछले पुण्यों को, पिछले धन को बर्बाद कर रहा है, खो और खिंडा रहा है।
जो रिक्शा चलाने वाला या मजदूर व्यक्ति या कोई भी है, चाहे सेठ हो, राजा भी भक्ति करता है तो वो भी अच्छा है। भक्ति करने वाले का तुलना नहीं कर रहा ये दास, जो भक्ति ना करता, क्योंकि राजा से तुलना इसलिए की जाती है कि उसको तो हम सक्षम मानते हैं, समर्थ मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, और इसलिए उससे तुलना की जाती है कि अन्य की तो फिर स्थिति खत्म हो जाती है। जब राजा भी ना भक्ति करने वाला राजा और भक्ति करने वाले मजदूर से भी बुरा है, यूजलेस है उसका जीवन। ये तत्व ज्ञान की बातें हैं, उसी को समझ में आएंगी जो परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक भक्त अपनी बैटरी चार्ज कर रहा है और वो डिस्चार्ज कर रहा है, उसका चार्जर है को नहीं, तो उसका अंत बुरा होगा और इसकी बैटरी चार्ज होगी, इसको सदा सुख रहेगा। तो इस कारण से जो साधनाएं करते हैं उनको कितना सुख होता है। और भक्ति करने वाले जो होते हैं, जैसे साधना तो सभी करते हैं, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, कोई किसी मजहब में किसी प्रकार की, सभी पूजाएं कर रहे हैं। और वो साधना यदि शास्त्र अनुकूल नहीं है